एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का जो टॉपिक है अपना वो है थर्मिस्टर, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज और कलर कोडिंग। ठीक है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं थर्मिस्टर क्या होता है। तो ये एक ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस से टेम्परेचर के साथ शार्पली चेंज होता है। ठीक है, it is a semiconductor devices it is a सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे बेटा 9th यूनिट के अंदर। ठीक है, 9th यूनिट आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, उसमें हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। हुज रेजिस्टेंस चेंजेज sharply with change in temperature। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ जिसका रेजिस्टेंस शार्पली चेंज होता हो तो वो क्या कहलाता है? थर्मिस्टर कहलाता है। थर्मिस्टर जो होता है ये मिक्सचर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये दो सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, एंड सम मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स या सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका ये मिक्सचर होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें या रेजिस्टिविटी की बात करें तो इनकी बहुत ज्यादा होती है। इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, इज वेरी हाई। ठीक है, यानी कहां तक होती है इनकी रेंज? 0.1 ओम से लेकर 10⁻⁷ ओम, इस रेंज के बीच में ये लाई करते हैं। ठीक है, ये रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। ठीक है, ये रेंज रहेगी इनके बीच में। कहां कहां इनके यूज होते हैं, क्या क्या इनके यूजेज हैं? थर्मिस्टर को फायर अलार्म के अंदर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फायर अलार्म। ठीक है, दूसरा थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है। थर्मोमीटर्स में इसका यूज किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेज होती हैं, वहां पर भी यूज होता है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस वहां पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेज में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना हो। इट इज used to measure very low temperature। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना हो तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, लगभग 10 केल्विन तक का भी। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ए रिमोट सेंसिंग एंड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो ये टॉपिक था हमारा थर्मिस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओमिक कंडक्टर।
या हम कह सकते हैं ओमिक डिवाइसेज कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, एंड हैव लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक्स या IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्राफ है वो कैसा हो, लीनियर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइसेज। एग्जाम्पल में अगर देखें तो जितने भी मेटल हैं सारे ओमिक कंडक्टर हैं। ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होंगी, ओमिक कंडक्टर होंगे। तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, लीनियर ओमिक कंडक्टर। ठीक है, इसके अलोंग हमने करंट ले लिया और इसके अलोंग क्या ले लिया हमने, पोटेंशियल। तो ग्राफ कैसा आया हमारा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो ये हमारे पास कौन सी डिवाइस हो जाएंगी, ओमिक डिवाइसेज या ओमिक कंडक्टर। अगला टॉपिक है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, एंड हैविंग नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, नॉन लीनियर होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें हम तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज सच एज थर्मिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर एटसेट्रा, ये हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइस होती हैं। ठीक है, इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। V और I के बीच में अगर ग्राफ देखें तो वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो ग्राफ होगा, ऐसे। ठीक है, ये कौन से होंगे, ये नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन न आए। ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन न आए, तो वो हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दो कंडीशन बताओ जिससे ओम्स लॉ फेल हो गया था। ठीक है, ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, ओम्स लॉ फेल हो गया था क्योंकि इस तरह के जो कंडक्टर हैं हमारे पास, जैसे कंडक्टर बता रखा था कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर करंट फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाता है इसमें। तो देखिए क्या कहता है कि दो कंडीशन कौन कौन सी हैं जिससे ओम्स लॉ फेल हो गया था। इन ओम्स लॉ द वोल्टेज V is directly proportional to current। ठीक है, all conductor obey Ohm's law। कब ओबे करेंगे, when high current flows through conductor।
then self heating takes place in conductor and its resistance increases। ठीक है, यानी जितने भी कंडक्टर हैं वो सारे ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जब उसके अंदर हाई करंट फ्लो होता है तो सेल्फ हीटिंग उनमें होने लगती है। ठीक है, अपने आप वो हीट होने लगते हैं और उनका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ इज फेल्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस के चेंज होने से ओम्स लॉ है वो फेल हो गया था। जैसे ग्राफिकली अगर हम देखें तो V और I के बीच में ग्राफ वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में ये नॉन लीनियर ग्राफ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया और मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ने से, और इस वजह से ग्राफ है ये कैसा आ गया, नॉन लीनियर आ गया। ठीक है, और सेमीकंडक्टर तो ओबे करते ही नहीं है। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ओबे, यानी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी ओबे नहीं करते हैं। और एक कंडीशन में देखें कि जो कंडक्टर होते हैं वो जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर कब होता है, जब बहुत ज्यादा करंट हम देते हैं उसमें, तो सेल्फ हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है कंडक्टर के अंदर, और इस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के चेंज होने से ओम्स लॉ वो फेल हो गया, क्योंकि उनका ग्राफ वो कैसा आया, नॉन लीनियर ग्राफ आया। ठीक है, इस प्रकार से ओम्स लॉ फेल हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस तरह से कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है ओम्स लॉ। ओके, अब अगला टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर कलर बने होते हैं। ठीक है, तो उन कलर की क्या कोडिंग होती है तो वो देखिए। जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए रजिस्टर देखें और डोमेस्टिक के लिए, इसमें डोमेस्टिक में और जो लेबोरेटरी हो जाते हैं और डोमेस्टिक जो हो गए। ठीक है, इनके दो टाइप हैं, पहला है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा है कार्बन रजिस्टर। जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो मेनली अलॉय के बने होते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था, मैंगनीन, कंस्टेंटीन, निक्रोम, इस प्रकार से जो हो गए। ठीक है, ये क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो इनसेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी इनका जो रेजिस्टेंस है वो स्लाइटली चेंज होता है, हल्का सा, न के बराबर। ठीक है, इसलिए इनको रजिस्टर बनाने के रूप में, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के रूप में यूज किया जाता है। दीज रजिस्टर आर टिपिकली इन रेंज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ओम टू ए फ्यू हंड्रेड ओम। ठीक है, तो ये कुछ 100 ओम तक बनाए जाते हैं। और हायर रेंज के जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर जिनकी रेंज हाई रेंज होगी ये सिर्फ 100 ओम तक, कुछ 100 ओम तक बनाते हैं, 0 ओम से लेकर, या ठीक है 1 ओम से लेकर, और इससे ज्यादा जो होंगे वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन रजिस्टर की बात करें तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, छोटे होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, महंगे भी नहीं होते, और दे आर इंटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में हम इजीली यूज कर सकते हैं। कार्बन रजिस्टर होता है उसका साइज स्मॉल होता है, उसकी वैल्यू जो होती है उसके कलर कोड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी जो वैल्यू है कार्बन रजिस्टर की वो 4 कलर बैंड होते हैं जो उसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं।
जो रजिस्टर की बॉडी होती है इस टाइप से उसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं। जैसे ये लाइनें दिखा रखी हैं, ये लाइनें क्या शो कर रही हैं, इनके कलर को शो कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, इसका याद करने का तरीका ये है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। यानी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आप सिंपली बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कलर कोडिंग है वो याद करने का तरीका होता है, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ये कलर कोडिंग होती है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। आप इसको याद कर लेना, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है इसमें फर्स्ट कलर कोडिंग। जो कलर है फर्स्ट साइड में, जैसे ए दिखा रखा है, ए के ऊपर ये जो कलर कोडिंग दिखा रखी है, ऐसे जो कलर दिखा दिया, ये जो होगा ये क्या बताएगा, ये बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, पहला जो होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा, दूसरा जो होगा वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा दूसरा कलर, और तीसरा जो होगा वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताएगा। ठीक है, और चौथा जो होता है उसमें गैप होता है, चौथा क्या बताएगा, ये बताएगा टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या बताएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड डेसिमल मल्टीप्लायर, और फोर्थ जो है वो क्या बताएगा, टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, यदि जो फोर्थ कलर है वो गोल्ड का हो तो उस केस में टॉलरेंस जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, और यदि वो सिल्वर का होगा तो कितनी होगी, और यदि हमारे पास वो यानी ये कहें कि कोई भी कलर न हो, ठीक है, तो टॉलरेंस कैसी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है, यदि हमारे पास गोल्ड का है तो उसके लिए टॉलरेंस होगी ±5%। ये यहां देखिए, ये दिखा रखी इसमें ±5%। और यदि सिल्वर कलर का है तो ±10%, और यदि कोई भी कलर नहीं है, ठीक है, तो ±20%। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, ये दे रखा है इसके अंदर, पहला कलर है वो येलो कलर का है, दूसरा जो है वो वॉयलेट का है, तीसरा ऑरेंज का, और चौथा क्या है, गोल्ड का है। तो ये बता दे कि बताओ भाई कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो पहला क्या बताएगा, पहला कलर कोडिंग बताएगा। और कलर कोडिंग याद करने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए यहां पर कलर कोडिंग दे रखी है टेबल में, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू करने हैं, 0 1 2 3 एंड सो 9 तक। डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, 10⁻0, और किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, 10⁻1 2 3 एंड सो 10⁻9 तक। ये टॉलरेंस कलर हो गया और ये टॉलरेंस लिमिट हो गई। तो अब इसमें क्या कहता है कि हमारे पास जो पहला कलर है वो कैसा है, पहला कलर कहता है येलो। तो येलो देखिए, येलो कलर यहां हो गया, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, सेकंड कलर कहता है वॉयलेट का, सेकंड वॉयलेट है, तो देखिए वॉयलेट में क्या आ गया, 7, तो क्या आ गया, 4 × 7 हो गया, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा सेकंड कलर। और थर्ड क्या बताएगा, थर्ड बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड दे रखा ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर कहां है, ऑरेंज ये रहा, ऑरेंज के लिए डेसिमल मल्टीप्लायर है 10⁻3, तो इनटू में क्या आ गया, 10⁻3। और लास्ट जो कलर दे रखा फोर्थ, वो है गोल्ड का, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी है, +-5, तो क्या आ गया यहां पर, +-5 ओम। ठीक है, इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस के कलर दे रखे होते हैं तो हम उनकी डिजायर्ड जो वैल्यू है वो हम बता सकते हैं, और वैल्यू से हम कलर भी बता सकते हैं।
ठीक है। अगर यही दे दे आपको कि 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% है, तो बताओ उसके कलर कैसे कैसे होंगे। तो पहला 4 है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी पहला बैंड क्या बताएगा, कलर। तो 4 नंबर के ऊपर देखना है, यानी 4 नंबर किसका आता है, येलो का, तो पहला हो जाएगा येलो। फिर 7 के ऊपर, 7 पर कौन सा आता है, वोयलेट, तो वोयलेट हो गया। 10⁻³ किसके लिए होता है, ऑरेंज के लिए, डेसिमल मल्टीप्लायर। और प्लस माइनस 5 किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है। तो ऐसे हम कलर भी बता सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें कलर कोडिंग है वो करनी है सॉल्व। ये आपने देखे होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है तो उसके अंदर इस प्रकार से रेजिस्टेंस होते हैं, ये जो दिखा रखा है ऐसे, और ये अंदर प्लेट के अंदर अटैच होते हैं, यहां पर कनेक्ट किया जाता है इनको। ठीक है, और इसमें आपको कलर दिखेंगे, वो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम दे रखी है, कहता है कि कलर बैंड जो है वो ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है और सिल्वर है, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या आ जाएगा, ब्लैक ब्राउन, बी बी रो, दैट इज ब्राउन के लिए 1, ग्रीन के लिए 5 आ जाएगा, रेड के लिए 2, और टॉलरेंस जो हो जाएगी सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इनटू में डेसिमल मल्टीप्लायर और प्लस माइनस 10, तो इतने ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और दे दिया, वॉयलेट, रेड, ग्रीन, और बॉडी कलर है उसका कोई भी नहीं है अभी इसमें। ठीक है, तो पहले के लिए वॉयलेट के लिए कितना, 7, रेड के लिए 2, ग्रीन के लिए 5, और टॉलरेंस जो है कोई भी बैंड नहीं है कलर का जैसे, तो उसके लिए 20% हो जाएगी। तो 7, 2 इंटू 10⁻5 और 20%, ये हमारे पास है टोटल रेजिस्टेंस की डिजायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा मेथड है कलर कोडिंग फाइंड करने का, वो है एंड बॉडी मेथड। ठीक है, तो बॉडी एंड मेथड बोल सकते हो या एंड बॉडी मेथड। इसमें इस प्रकार से होती है, ये दोनों एंड होते हैं। ठीक है, और इस बॉडी के बीच में एक डॉट होता है, और ये पूरी बॉडी होती है, इसका भी कलर होता है, और एक यहां पर रिंग होती है ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कैसे होगा, इन दिस कोडिंग बॉडी कलर गिव्स सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा, फर्स्ट, यानी ये जो बाहर जो बॉडी का कलर होगा, ये बॉडी का कलर क्या बताएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एंड कलर जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। ये जो एंड दिखा रखा यहां पर, इसका जैसा कलर होगा वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। ठीक है, डॉट का कलर जो है वो क्या बताएगा, वो डॉट कलर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जीरोज टू बी इंसर्टेड आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कितनी जो जीरो है वो इंसर्ट की गई हैं। ठीक है, या यूं कहें हम डेसिमल मल्टीप्लायर। ठीक है, चौथा जो है आर जो हमारे पास है, ये जो रिंग है, तो इसका कलर क्या बताएगा, टॉलरेंस लिमिट बताएगा कि टॉलरेंस है वो कितनी है। ठीक है, ध्यान रहे, बॉडी का कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, डॉट डेसिमल मल्टीप्लायर, और रिंग जो आर है हमारे पास, ये कलर, ये हमारे पास बताएगा टॉलरेंस को। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रकार से एक बॉडी दे रखी है। ठीक है, जिस बॉडी का कलर दे रखा ग्रे, और डॉट का कलर दे रखा ग्रीन, और आर का कलर दे रखा है जो रिंग है सिल्वर, और एंड जो है उसका कलर दे रखा रेड। ठीक है, तो देखिए आपको बताया था मैंने कि जो बॉडी होती है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगी, दैट इज ग्रे, और ग्रे कितने नंबर पर आता है, 8 के ऊपर आता है। ठीक है, जो एंड होता है, एंड कलर क्या बताएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज रेड है, रेड 2 नंबर पर आता है। ठीक है, और जो डॉट का कलर है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताएगा, ग्रीन, ग्रीन 5 के ऊपर आता है, और जो आर का कलर है जो रिंग, वो टॉलरेंस को बताएगा। ठीक है, जो कि सिल्वर के लिए 10% होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 8, 2 इंटू डेसिमल मल्टीप्लायर, और प्लस माइनस में टॉलरेंस जो हो जाएगी 10%। ठीक है, इतने ओम रेजिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम है वो आपने करके देखनी है। ठीक है,
कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।